आलियार अपने वालिदैन के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर आता है। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती हैं और फौरन हैरान हो जाती हैं जब देखती हैं कि आलियार के वालिद मूसा और उसकी अम्मी उनके पीछे खड़े हैं। आलियार मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी, हम इज्जत के साथ एक रिश्ता लेकर आए हैं, पिया के लिए। पिया की अम्मी थोड़ा हैरान होती हैं, मगर आलियार की तमीज और लहजे से बहुत मुतासिर भी। वो सबको ड्राइंग रूम में बिठा देती हैं। मूसा फख्र और इत्मीनान से कहता है, हमारे बेटे ने पिया के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला किया है। बस ये दुआ है कि दोनों खानदानों का स्तर बराबर हो। इतने में पिया के वालिद असलम गैराज से काम खत्म करके घर लौटते हैं। जैसे ही उनकी नजर मूसा पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मूसा, तू मेरे घर क्या कर रहा है? जिस आदमी ने मेरी मेहनत की कमाई छीन ली, अब तू चाहता है कि मैं अपनी बेटी तेरा रिश्तेदार बना दूं? मूसा मुस्कुराते हुए झूठी शरीफी के पीछे छुपकर कहता है, असलम, मैं दुश्मनी लेकर नहीं आया, सुलह करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि पिया मेरी बहू बने। असलम गुस्से से चिल्लाता है, कभी नहीं, निकल जा मेरे घर से वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। मूसा और उसकी बीवी उठकर चले जाते हैं। आलियार खामोश रहता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। जाते हुए पिया चुपचाप दरवाजे से देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू, दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। रात को आलियार अपने कमरे में रोता है। वो कहता है, अब्बू, अगर मैं पिया से शादी नहीं कर सका तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मूसा ठंडे लहजे में कहता है, पागल मत बनो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर उसके इस सुकून भरे जवाब के पीछे एक स्याह प्लान छुपा होता है। अगली सुबह असलम अपने गैराज में काम कर रहा होता है जब दो आदमी पुलिस की वर्दी में आते हैं। वो असलम को एक झूठे प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सब मूसा की बनाई हुई चाल होती है। मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और पिया सदमे में खड़ी रहती है जब उसका बाप हथकड़ियों में ले जाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन भागती है, रोती है, फरियाद करती है, मगर कोई नहीं सुनता। थक कर पिया अपने वालिद के पुराने दोस्त सनवल के पास जाती है। रोते हुए कहती है, सनवल भाई, मेरे अब्बू को झूठे केस में फंसाया गया है, आप मदद कीजिए। सनवल उसके आंसू देखता है और कहता है, मैं तेरे अब्बू को बचा लूंगा। पिया, मुझे पहले से ही मूसा पर शक था। वो अपने वकील दोस्त से मिलता है, मगर मूसा की ताकत के आगे सब बेबस हो जाते हैं। हर जगह उसका असर। अगले दिन जब सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं, दो बाइक सवार लोग उन पर फायरिंग करते हैं। गोली सनवल के हाथ में लगती है। पिया चीखते हुए उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, उसकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन अब सनवल के दिल में सिर्फ इंतजाम होता है। अब मूसा को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। वो कसम खाता है। उस रात आलियार अपने वालिद का सामना करता है। अब्बू, क्या आपने असलम को सच में जेल भिजवाया? मूसा ठंडे लहजे में कहता है, हाँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। आलियार का दिल चूर चूर हो जाता है। आपने गलत किया अब्बू, अब मैं पिया के साथ हूं, हर हाल में। वो पिया को कॉल करता है और उसे सारे सबूत भेज देता है जो असलम को बचा सकते हैं। अगली सुबह कोर्ट में सनवल वो सबूत पेश करता है। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स और गवाह सब मूसा के गुनाहों को बेनकाब कर देते हैं। जज फैसला सुनाता है। मूसा को 10 साल की सजा। असलम बरी हो जाता है। जब असलम जेल से बाहर आता है, सनवल उसका इंतजार कर रहा होता है। असलम उसे गले लगाकर कहता है, बेटा, अगर तू ना होता तो मैं तबाह हो जाता। मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं एक फैसला करता हूं। पिया, अब तेरी जिम्मेदारी है। पिया आंसुओं के साथ कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सनवल मुस्कुराता है, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अगले दिन घर में खुशियों का माहौल होता है। पिया लाल जोड़े में, सनवल शेरवानी में, दोनों के चेहरे सुकून से चमक रहे होते हैं। एक कोने में आलियार खामोश खड़ा देखता है, आंखों में आंसू लेकिन दिल से दुआ देता है। खुश रहो पिया, तुम मेरी थीं दिल में, मगर मुकद्दर उसके थे। शादी के बाद सनवल अपनी पुरानी जिंदगी, बुरे दोस्तों और सब गलत कामों को छोड़ देता है। वो पिया से कहता है, अब सिर्फ हम दोनों हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। असलम के चेहरे पर सुकून है, पिया के चेहरे पर खुशी, और सनवल के दिल में एक नई जिंदगी की उम्मीद जग उठती है। और कहीं दूर आलियार शाम के धुंधलके में चलता चला जाता है, दिल टूटा हुआ मगर चैन में, जैसे किसी और के लिए दुआ करता हुआ वो मोहब्बत को रुखसत दे रहा हो।